जय शीतला माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि कि हम मंदिर में जाकर के किस प्रकार से पूजा अर्चना करेंगे, उसकी बहुत ही सरल विधि मैं दिखाने वाली हूँ। भक्तों, शीतला माता की जय कमेंट बॉक्स में आप अवश्य रूप से लिखिएगा। बोलिए शीतला माता की जय। भक्तों, शीतला माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। शीतला अष्टमी को बसोड़ा पूजा भी कहा जाता है। इसे मनाने के दो मान्यताएं हैं। एक तो यह होली के ठीक बाद पड़ने वाले सोमवार या बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। दूसरे यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, हम आ गए हैं मंदिर में और यहाँ पर है माता शीतला माता की। तो देखिए, हम सबसे पहले जल से यहाँ पर स्नान करा देंगे पुष्प की सहायता से। तो देखिए, जो आप कलश लेंगे वो आपका मिट्टी का पात्र होना चाहिए, स्टील का या धातु का या पीतल तांबे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता को हमने शीतलता प्रदान करनी है। तो देखिए, माता को हल्दी का टीका विशेष रूप से लगाया जाता है, क्योंकि हल्दी एक औषधीय गुण होता है। इसमें एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं। जैसे फोड़े फुंसियों पर भी लगाते हैं तो वो जल्दी ही घाव भर जाते हैं। और जो अश्व है या गर्दभ है यानी गधा है, उनको भी हम टीका लगा देंगे चंदन रोली अक्षत से। और उसके बाद में हम यहाँ पर कर देंगे वस्त्र रूपी कलावा। आप चाहे तो यहाँ पर चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं माता को। तो देखिए, जैसा भी आपके घर परिवार में होता हो, आप इन चारों में से उसी दिन से मना सकते हैं। इस दिन घर के स्त्री हो सके तो व्रत करे। इसे बासड़वा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो भोग अर्पित किया जाता है वह बासी व शीतल होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर धूप दीप जला ली है रखी है, क्योंकि शीतला माता को धूप दीप नहीं जलाया जाता है, बस ठंडा ही दीपक रखा जाता है। तो देखिए, जो मैंने यहाँ पर चने की दाल मूंग की दाल भिगो कर रखी थी वो भी हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। पुष्प अर्पित किया है। माता को विशेष रूप से बताशे का भोग जरूर से लगाएं, क्योंकि सभी माताओं को भोग लगाया जाता है। उसके बाद में गुड़ चावल की खीर बनाई है, उसका भोग लगा देंगे और एक पात्र में मिट्टी के पात्र में जल भर करके भोग लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने इस प्रकार से पूजन किया है। ठीक है। उसके बाद में हम जो ये पत्थर जो होती हैं उनको हम शीतला माता मान करके भी पूजन करते हैं। वो तो मैंने आपको मूर्ति जो थी, तस्वीर थी, उनकी पूजा करके दिखाई है। अब मैं आपको जो पत्थर होते हैं, पत्थर को ही हम शीतला माता मान करके पूजन करेंगे, तो उसकी विधि भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, हमने पहले जल से स्नान किया है, उसके बाद हमने माता को चुनरी पहना दी है और हल्दी से टीका माता को लगा देंगे। इसलिए कहा जाता है शीतला माता को मुख्य रूप से बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला माता के विग्रह की व्याख्या करने की कोशिश करती हूँ। शीतला माता के 4 हाथ बताए गए हैं, जिसमें झाड़ू, कलश, नीम के पत्ते और सूप है। इन चारों का अपना विशेष महत्व है। चेचक के रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, अतः माता के हाथ में कलश है। चेचक के रोगी के पास में शीतल कलश रख करके कलश रखना चाहिए एवं कलश में ही 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। झाड़ू से फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को पकाने नहीं देते हैं, उन्हें सड़ने नहीं देते हैं, एंटीबायोटिक का काम करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सेम इसी विधि से हम पत्थरों का पूजन करेंगे। तो हमने जो माता को बिंदी का पत्ता अर्पित किया है, आप यहाँ पर 16 श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। उसके बाद में चने की दाल, मूंग की दाल, आप यहाँ पर बाजरा, ये सभी चीजें अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, सूप से रोगी को हवा मिलती है और माता की जो सवारी ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार से यह पर्व वैज्ञानिक कारणों से भी महत्वपूर्ण है। इससे अंधविश्वास की दृष्टि से नहीं, अपितु वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। चैत्र वैशाख मास में पर्याय बच्चों में चेचक,
जॉन्डिस, संयुक्त फोड़े फुंसी, आंख से संबंधित रोग का होने का भी भय रहता है। शीतला माता की कृपा से यह सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह माना जाता है कि शीतला अष्टमी का दिन बासी भोजन करने का अंतिम दिन होता है। तो देखिए, हमने जल का भोग लगा दिया है, माता से क्षमा प्रार्थना अब जरूर से मांग लें। शीतला अष्टमी मौसम परिवर्तन का दिन होता है और इसे बदलते मौसम से उत्पन्न सारी समस्याओं का निवारण शीतला माता कर देती हैं। इस दिन से हमें क्या करना चाहिए? शीतल जल से स्नान करें और हो सके तो उपवास करें और शीतला माता की कथा सुने। भोग रात्रि में एक दिन पहले बना करके रख लें और आपको उस दिन चूल्हा नहीं जलाना है। सारा बासी भोजन सभी परिवार समेत खाना होता है। आप सब्जी, पूड़ी, खीर, मालपुए हर एक चीज बना सकते हैं। गुंजिया बना सकते हैं, मूंग दड़ी बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी हमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है भोजन बनाते समय। इस बात का ध्यान रखना है। हमें गर्म जल से स्नान नहीं करना है, चूल्हा नहीं जलाना है, बासी भोजन का ही प्रयोग करना है। और इस दिन पूरे घर में साफ सफाई नहीं करनी है। आप 1-2 दिन पहले अच्छे से डीप क्लीन कर लें ताकि आपको उस दिन पूजा के समय झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। इस बात का जरूर से ध्यान करें। तो बिल्कुल बहुत ही सरल विधि से आप शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी के दिन मंदिर में जाकर के इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। मैंने नीम की निम्बोलियां भी चढ़ाई हैं, आटे से बनाई जाती हैं। दक्षिणा जरूर से चढ़ा दे। जो ये सामग्री आपने चढ़ाई है मंदिर में ही छोड़कर आनी होती है। तो ये बहुत ही सरल विधि आपको मैंने करके दिखाई है। तो देखिए, माता रानी का विग्रह मेन है। एक पटवारी को हमने एक पात्र में बिठाया है। तो जैसे भी मैंने आपको दिखाया वैसे आपने सेम इसी प्रकार से पूजन करना है। तो हमारी जो ये पूजन हो चुकी है, अब हम चलेंगे घर की तरफ। तो देखिए, आपको ये पूजा विधि आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद है। और माता रानी पर, आप पर और हम पर, हमारे YouTube फैमिली पर सदा सर्वदा कृपा दृष्टि बनाए रखे। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।